या फंक्शनल ग्रुप्स इन्हीं को बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, और जो एटम होता है वो अदर देन हाइड्रोजन होता है। फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल में होते हैं। और वो मॉलिक्यूल कौन होता है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो हाइड्रोकार्बन होता है, विच डिटरमाइन लार्जली इट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी क्या डिटरमाइन करती है। तो आपको यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। तो अब हम डिफिनीशन लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप की। It is defined as an atom or a group of atoms. It is defined as an atom or group of atoms present in a molecule, जो एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, present in a molecule which largely determine its physical as well as chemical properties। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्या है फंक्शनल ग्रुप। दे आर समटाइम्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स, इनको हम डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। इनको कंट्रोलर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज अपने कंट्रोल में लेते हैं। अब वो मॉलिक्यूल खुद कुछ नहीं कर सकता है। अब जो ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जब ये एटम, और वो एटम कौन होता है या ग्रुप ऑफ एटम कौन होती है, हेटेरो एटम होता है, हेटेरो एटम। तो जब ये एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है तो इसकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ये डिटरमाइन करता है, दैट मीन अपने कंट्रोल में लेता है और इसको अपने हिसाब के मुताबिक अब ये काम करवाता है। दैट मीन जो खुद की प्रॉपर्टीज होती है वो मॉलिक्यूल इस हेटेरो एटम या इस एटम या ग्रुप ऑफ एटम के आने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके आगे सरेंडर कर देता है, वो अब खुद कुछ नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। सपोज मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में समझाया था इथेन मॉलिक्यूल। ये एक हाइड्रोकार्बन है, इथेन है ये, क्लियर। अगर मैं इसमें क्या करूँगा, काम माइनस करूँगा, एच कोई भी एच यहाँ से निकालूंगा और प्लस करूँगा OH। OH एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, क्योंकि मैंने बताया ये एक एटम भी हो सकता है। यूजुअली एक सिंगल एटम कौन होता है, हैलोजेंस। और ग्रुप ऑफ एटम्स कोई भी हो सकता है, OH हो सकता है, CN हो सकता है, क्लियर, COOH भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको उस टाइम याद रखना है। तो मैंने इस H को यहाँ निकाला और इसके बदले यहाँ पे क्या ऐड किया, OH। तो क्या बन गया, CH H H CH H, शाबाश, OH, क्लियर। तो आप देख लीजिएगा, ये जो है ये OH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो मैंने रिप्लेस किया इस हाइड्रोजन के बदले। अब ये फंक्शनल ग्रुप, ये एक ग्रुप ऑफ एटम है, क्योंकि मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक एटम भी हो सकता है और वो एटम क्या होता है, हैलोजन होता है। और एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में मौजूद है, विच लार्जली डिटरमाइन इट इज फिजिकल एंड एज वेल एज केमिकल, जो आप इसकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगा। कैसे, सपोज
ये जो है ये इथेन था, सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज, इथेन है ये क्या है, इट इज ए गैस, इट इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। मगर जो यहाँ पे बन गया इट इज अ लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट मीन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब क्या है, और एक चीज, ये एंटीसेप्टिक नहीं है, ये एंटीसेप्टिक होता है, ये स्लीप इंड्यूस करता है, ये स्लीप इंड्यूस नहीं करता है। दैट मीन्स ये आने के बाद इसकी सभी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसी तरह अगर हम इसको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगर इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे ये रिएक्ट ही नहीं करता है, मगर अगर इसी को सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, तो ये रिएक्ट करता है, क्योंकि इसकी वजह से ये अब इसको डिटरमाइन करता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ताकि आपको ये समझ आएगा कि डिफरेंस क्या है। मैंने आपको समझाया, अगर इथेन को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं होती। मगर अगर इसी इथेनॉल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या बन जाता है, CHHCHHONe, इसको बोलते हैं सोडियम मिथॉक्साइड, और क्या निकलता है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। तो दैट मीन्स इसके आने के बाद इसने रिएक्शन स्टार्ट कर दी। मगर जब ये खाली हाइड्रोकार्बन था तब ये क्या, लीस्ट रिएक्टिव था, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्केन है ये, और अल्केनस का दूसरा नाम क्या है, पैराफिनस। क्या, अगर आपको याद होगा पैराफिनस मतलब क्या हो गया, शाबाश, लिटिल एफिनिटी, लेस रिएक्टिव। ये रिएक्टिव नहीं होते, ये ज़्यादा रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, क्योंकि ये खुद ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। तो इस तरह आपने समझ लिया होगा कि क्या होता है, शाबाश, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब हीटेरो आटम मैंने आपको बताया कि हीटेरो आटम हैलोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, शाबाश, हैलोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये भी हो सकते हैं। तो कभी कभार एक ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। क्लियर, कभी कभार एक, सपोज जो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम हैलोजन्स भी क्या कहते हैं।